एक भाई प्रश्न पूछा है कि वर्तमान समय कई बार हम बहुत छोटे-छोटे सीन्स देखकर घबरा जाते हैं। तब मन में यह संकल्प आता है कि विनाश के सीन्स देखने के लिए बहुत-बहुत निर्भयता को धारण करने की आवश्यकता है। आपसे यह प्रश्न पूछता हूँ कि अपने अंदर निर्भयता की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे विकराल परिस्थिति में हम अचल-अडोल रह सकें? बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया किया है आपने और इसका उत्तर भी बहुत अच्छा है। विनाश के समय जो है उन सीन्स को देखने के लिए हमको आज के छोटे-छोटे दृश्यों में ही अपनी बुद्धि को प्रिपरेशंस करनी पड़ती है। इन छोटे-छोटे सीन्स में ही हमको ज्ञान के वो अनमोल महापाठ की याद आ जाए, जो कि एक उपराम स्थिति बन जाए। तो इसके लिए ही हमें अभ्यास सिखाया जाता है। इसके लिए हमें बेहद की वैराग्यवृत्ति को धारण करना है। तो जब हमारी बेहद की वैराग्यवृत्ति होती है और सोल कॉन्शसनेस का अभ्यास होती है, जिसे कहते हैं आत्म-अभिमानी स्वरूप, तो आत्म-अभिमानी स्वरूप में से निर्भयता की शक्ति नेचुरल आती है। हमें डर तब लगता है जब हमें शरीर के साथ रहते हैं। जब हमें अपने आप को शरीर से अलग समझते हैं तो निर्भय हो जाते हैं। अब इसी चीज़ को देखने के लिए, अपने अंदर देखने के लिए और दूसरों को देखने के लिए हमें यह प्रैक्टिस बारंबार करनी पड़ती है, कि मैं भी एक आत्मा हूँ और सामने वाला भी जो है एक आत्मा है और यह शरीर मिट्टी मात्र है। इस चीज़ का अभ्यास हमें आज के दिनों में ही करना होगा, जिससे आने वाले समय में हमारे सामने अगर कभी भी ऐसी कोई दृश्य आती है, तो हमें ये ज्ञान तुरंत इमर्ज हो जाते हैं। और जैसे हमें कोई एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उसका प्रैक्टिस हम बहुत समय से करते रहते हैं। माना कि जैसे हमें 3 घंटे का एग्ज़ाम हो देना है तो हमें उसके लिए पहले स्टडी करते हैं। फिर जब हम नी 3 घंटे का एग्ज़ाम देते हैं तो ये चेक करते हैं कि अटेम्प्ट करते हुए हमारी कैसी कंडीशन है। इसी तरह से हम जब दुनिया के हलचल को देखते हैं, तो उस समय हमारी बुद्धि में जो ज्ञान इमर्ज होना चाहिए उसके लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी है चाहिए। हमें अपनी बुद्धि में ये सब चीज़ें दोहराने रहना चाहिए। जिससे सही समय पर हमें यह सब चीज़ें इमर्ज हो जाएँ। यदि हम छोटी चीज़ों में घबरा जाते हैं, तो ये समझ जाना चाहिए कि हमारी जो सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस नहीं है, अभी हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते हैं, सामने वाले को भी आत्मा नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से हम छोटी-छोटी बातों में ही घबरा जाते हैं। इसके लिए आपको धीरे-धीरे ये प्रैक्टिस बढ़ाते रहना है और बुद्धि में ये ज्ञान दोहराने रहना है। तो इससे क्या होगा, आपको ब्रह्मा बाबा की आत्मा को भी देखना है कि ब्रह्मा बाबा की आत्मा है, इसको मैं देख रहा हूँ और अपने आप की आत्मा को देख रहा हूँ, तो उससे भी प्रैक्टिस बढ़ेगा। ओम शांति।